आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त इस स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर है पटना की, जहां पर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर यह विरोध प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। जमीन अधिग्रहण को लेकर आक्रोश की ये तस्वीरें जो आज राजधानी पटना की सड़कों पर आपको दिख रही हैं। यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग कर इन्हें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना इस वक्त सबसे बड़ी मांग है। और पटना में आरजेडी के इस विरोध प्रदर्शन में देखिए, अब इस वक्त पुलिस की तरफ से इन लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र जहां पर जाने की कोशिश में ये किसान जो है वो जुटे हुए हैं। और किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, जिसमें आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे, और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश अब देखिए की जा रही है, ताकि आगे बढ़ा जा सके। और पुलिस बल की तैनाती यहां पर एहतियात के तौर पर जरूर की गई है। राजधानी पटना की यह तस्वीर, जहां पर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन किसानों के मुद्दे को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि कानून व्यवस्था को क्या ताक पर आप रख देंगे, उसे तोड़ने की कोशिश आप करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, जो इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है। पहले तो समझाने बुझाने का दौर शुरू हुआ। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, आखिर इस विरोध के पीछे की असल वजह क्या है और हालात इस वक्त क्या है? डाकबंगला चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल है, भारी संख्या है इनकी, और ये बुद्धा स्मृति पार्क से निकले हैं और डाकबंगला चौराहे पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम ने बैरिकेडिंग कर इन्हें रोक दिया गया, और तस्वीरों में आप देख सकती हैं कैसे जो प्रदर्शनकारी हैं। तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, डाक बंगला चौराहा व्यस्ततम ये इलाका, और इस इलाके में लोगों की आवाजाही पर इस विरोध प्रदर्शन का असर भी किस रूप में पड़ रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी संजय, आप जैसा कह रहे थे कि इस वक्त जो हालात है वो अफरा तफरी वाले ही बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये प्रोहिबिटेड एरिया है, और हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको धरना प्रदर्शन अगर करना है तो आप चले जाइए गर्दनी बाग इलाके में, वहाँ ऑलरेडी प्रेस जो है अलॉट किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मांग क्या है इनकी? मांग क्या है? किस मांग के साथ आज ये सड़क पर उतर गए? देखिए, जो एमपी हैं आरजेडी के, उनकी अगुवाई में ये सभी लोग निकले हैं, और भूमि अधिग्रहण को लेकर इन लोगों ने डिमांड रखी है सरकार से कि भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार ने जो स्टेप लिया है उसमें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। तमाम तरह की मांगे, और इसी मांग को लेकर ये लगातार आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने रोक दिया, अफरा तफरी का माहौल है, देखना होगा पुलिस कैसे टैकल करते सिचुएशन को। वहां पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल है, और उन्होंने जो प्रदर्शन है उसको अवैध घोषित कर दिया है, मजमा को नाजायज घोषित किया गया है। देखना होगा किस तरीके से पुलिस जो है निपटती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वहां पर, समझाने बुझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन फिलहाल उसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है वहां पर। विवाह बिल्कुल संजय, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि पटना में सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये पूरी की पूरी जो भीड़ आपको दिख रही हो, नजर आ रही होगी। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, जिसे लीड इस वक्त आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सड़क पर विपक्ष की मौजूदगी आपको दिख रही है। लेकिन सवाल ये संजय कि आपको भी पता है कि आखिर आपकी बात या मांग अगर वो जायज है तब भी, और अगर आप किसी ऐसी बात को रख रहे हैं जिसे सरकार को सुनना चाहिए, उचित है या अनुचित है वो देखा जाएगा, लेकिन उसका भी एक संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे के अंदर विरोध होना चाहिए। जब ये प्रतिबंधित क्षेत्र में है तो फिर ये हाथापाई की नौबत क्यों? ये बिल्कुल, देखिए राजनीति ज्यादा हो रही है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, और यही कारण है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। आप प्रोहिबिटेड एरिया में सीएम आवास तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र पहले से ही घोषित है, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह के धरना और प्रदर्शन की मनाही है। लेकिन बुद्धा स्मृति पार्क से भी जहाँ से आपने शुरू किया है वो भी प्रोहिबिटेड एरिया है, आप डाकबंगला है, और वहाँ से आप सीएम हाउस जाना चाहते हैं, तो भला कैसे प्रशासन जो है इसकी आपको अनुमति देता? अनुमति नहीं है, इसलिए इन्हें रोका गया है। लेकिन ये आमादा है आगे बढ़ने को लेकर, और यही कारण है कि फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। देखना होगा विभाग कैसे सिचुएशन को टैकल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन।
मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ तैनात हैं और प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, तस्वीरें इस वक्त आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी पा रहे हैं और जरा इन तस्वीरों को देखिए कैसे जो बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर जाने की, प्रदर्शन करने की, धरना प्रदर्शन करने की किसी तरह की भी मनाही है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का हुजूम जो है वो आगे बढ़ने की जिद पर अड़ा हुआ है।